हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। दोस्तों, आपने ड्रोन को उड़ता हुआ तो बहुत देखा होगा, लेकिन मेरा आपसे दावा है आपने ड्रोन को बनते हुए कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फैक्ट्री में ड्रोन को कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सामान्यतः ड्रोन को कार्बन फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग करके बनाया जाता है। ड्रोन को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी फ्रेम को बनाया जाता है। इस जटिल फ्रेम को नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीस्टार्चन जैसे वेरिएंट का उपयोग करके बनाया जाता है। इन सभी बहुलोकों का वजन लगभग सामान्य की तुलना में कम होता है, इस कारण इन सभी का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद ड्रोन के मोटर व प्रोपेलर का अस्तित्व होता है, यानी ड्रोन की पंखुड़ियों का निर्माण होता है। यह एक इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं जिनमें कॉपर वाइंडिंग और स्थायी मैग्नेट होती हैं। इसके बाद ड्रोन को ऊपर उठाने के लिए रोटर ब्लेड यानी प्रोपेलर को बनाया जाता है। सामान्यतः रोटर ब्लेड कार्बन फाइबर प्रबलित कंपोजिट से बने होते हैं, लेकिन अक्सर रोटर ब्लेड क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और बदले जाते हैं। इसलिए जब वे टूटते हैं तो उन्हें बदलने की लागत को कम करने के लिए इन्हें थर्मोप्लास्टिक द्वारा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इसमें बैटरी को फिट किया जाता है। यह बैटरी लिथियम आयन बैटरी होती हैं जो मल्टी रोड ड्रोन को उड़ाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती हैं। इस प्रक्रिया के बाद इसमें सेंसर को फीड किया जाता है, जिसे ड्रोन का तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। यह सेंसर ड्रोन को किसी जगह पर टकराने से बचाता है तथा मोटरों की स्पीड को नियंत्रित करता है। इसके बाद इसमें स्मार्ट कैमरे को फीड किया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः मूवी स्टूडियो में अपनी बड़ी बड़ी बजट वाली फिल्मों को शूट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा वर्तमान में ड्रोन कितना उपयोगी हो गया है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है फैक्ट्री में ड्रोन को। विस्की यानी शराब को पानी, खमीर और अनाज से बनाया जाता है। अच्छी शराब बनाने के लिए एकदम स्वच्छ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसे बनती है आपकी प्यारी विस्की। सबसे पहले अनाज को खेतों से ट्रकों में लोड करके विस्की निर्माता को भेज दिया जाता है। इसके बाद इस अनाज का निरीक्षण और सफाई की जाती है, या फिर इसमें बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद यह अनाज जो होता है जिसकी विस्की बनाई जाती है। जौ को पानी में भिगोया जाता है जब तक कि यह गल नहीं जाए, और फिर इसे थोड़े थोड़े पानी के छिड़काव के साथ लगभग 1 सप्ताह तक सुखाया जाता है, जब तक कि ये अंकुरित ना हो जाए, यानी बिल्कुल ये उगने जैसा ना हो जाए। इस अंकुरण के दौरान एंजाइम एमाइलेज उत्पन्न होता है जो जौ में स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है, यानी जौ में उपस्थित स्टार्च होती है उसको शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद मेशिंग में पके हुए अनाज को मोल्टेड जौ और गर्म पानी के साथ मिश्रित किया जाता है। कई घंटों के बाद यह टर्बिड में बदल जाता है जो मीठा जौ का पानी बन जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को एक किण्वन पोस्ट मशीन में से गुजारा जाता है, जो किण्वित होने के बाद एक तरल बनता है, यानी मिक्सचर। इसे पीसा जाता है, जिसे अमेरिका में डिस्टिलर की बियर के रूप में जाना जाता है। अब इससे आगे वाली प्रोसेस शराब बनाने के लिए की जाती है, जिसमें एक ही प्रक्रिया होती है। इसे चारकोल के माध्यम से फिल्टर किया जाता है। इस प्रकार यह शराब तो बन जाती है, लेकिन अब आती है बॉटलिंग की बारी। इसके बाद एक फिलिंग मशीन इस शराब को कांच की बोतलों में बराबर मात्रा में भर देती है, जो कन्वेयर बेल्ट पर चलती हैं। उन पर कंपनियों का लेबल कर कार्ड बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और इन्हें विस्की शराब की दुकानों, बार और रेस्टोरेंट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें कोई ऐसा हानिकारक पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, सिर्फ इसमें निकोटिन उपस्थित होता है जो हमें लत लगाने के लिए जायज होता है।
तो दोस्तों इस प्रकार आपकी प्यारी विस्की को फैक्ट्री में बनाया जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में इस दूध को कैसे बनाया जाता है या फिर उसमें क्या मिलाया जाता है? क्या वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में दूध बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेयरी फार्मों से दूध को निकालकर टैंकों में उस दूध को लोड करके फैक्ट्री फार्मों तक लाया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री के दूध विशेषज्ञों द्वारा उस टैंकर में से दूध के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया जाता है। यह जांच फैक्ट्री के लैब में की जाती है। अच्छी क्वालिटी के दूध को पाइपों द्वारा फैक्ट्री स्टेशन की बड़ी बड़ी टंकियों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें लैब में पैरामीटर की सहायता से दूध की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद बड़ी टंकियों से इस मिल्क को राउटर मशीन में भेज दिया जाता है, जो दूध को ऑटोमेटिक फिल्टर करता है। यानी इसमें बहुत सारी जालियां लगी होती हैं जो इसमें उपस्थित गंदगी को निकाल देती हैं। इसके बाद इस दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है, यानी इसके अंदर जो बैक्टीरिया उपस्थित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया द्वारा दूध में उपस्थित उन बैक्टीरिया का हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में दोस्तों किया क्या जाता है, सिंपली इस प्रक्रिया में 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इस दूध को गर्म किया जाता है। फिर इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। इसके बाद इस दूध को चिल्ड यानी ज़्यादा ठंडा किया जाता है ताकि उसमें उपस्थित बैक्टीरिया खत्म हो जाए। इसके बाद इस मिल्क को ह्यूमनाइजेशन मशीन में भेजा जाता है, जो इस पर प्रेशर लगाती हैं, जिससे दूध क्रीमी बनता है। इसके बाद कंपनियों द्वारा इनके प्रोडक्ट के पाउच बनाए जाते हैं। फिर इस फिल्टर दूध को एक बड़े तिकोने कंटेनर में भरा जाता है। इस प्रक्रिया के साथ कंपनी द्वारा दूध पैकेजिंग के पाउच यानी थैलियों का निर्माण भी किया जाता है, जिन पर कंपनियों की छाप होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद एक नोजल मशीन इन पाउच में दूध को फिल करती है। कंपनी द्वारा 1 मिनट में लगभग 80 पैकेट बनाए जाते हैं, जिन्हें छोटे छोटे कंटेनरों में लोड करके ट्रकों में लोड कर दिया जाता है, जिन्हें बेचने के लिए डेयरी उत्पादों पर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों दूध को बहुत ही सेफ्टी के साथ बनाया जाता है और इसमें कौन सा भी ऐसा हानिकारक रासायनिक पदार्थ नहीं मिलाया जाता है जिससे आपका शरीर को नुकसान हो। तो दोस्तों इस प्रकार फैक्ट्री में दूध को बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बेहतरीन लगी होगी।